आज आपके सामने एक बहुत अहम न्यूज़ रखनी है जो इस वक्त दुनिया के अखबारात में जिस पे डिस्कशन हो रहा है। और बात यह है कि चीन की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका शदीद दबाव का शिकार है और चीन के साथ रूस की दोस्ती अमेरिका की बालादस्ती को चकनाचूर करने के बराबर है। खुद यूरोप चीन के साथ अपने मफादात को लेकर अमेरिका से अलग पॉलिसी रखता है, लेकिन ट्रंप से बिल्कुल अलग सोच रखने वाले जो बाइडन न सिर्फ यूरोप को अपने इत्तेहादियों के तौर पर अपने करीब लाना चाहते हैं बल्कि नाटो को पहले से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और जो ममालिक अमेरिका के हम ख्याल हैं, हमनवा हैं और अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं हैं, उनको भी जो बाइडन नाटो में शामिल करके नाटो को चीन के मुकाबले के लिए तैयार करना चाहते हैं। ऐसी बातें इस वक्त हो रही हैं। जो बाइडन ने अपने हालिया बयान में नाटो को अमेरिका जितना अहम करार दे दिया, जिससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका नाटो को ज़्यादा ताकतवर देखना चाहता है। लेकिन नाटो में शामिल एक अहम मुल्क तुर्की की अगर बात करें तो एक हालिया सर्वे से ये बात सामने आती है कि तुर्की के लोग नहीं चाहते कि उनका मुल्क तुर्की नाटो का हिस्सा रहे, बल्कि तुर्की के जो लोग हैं वो नाटो पर उनका भरोसा ही नहीं है। और उसकी एक ताज़ा एक जो सर्वे हुआ है 7 से 8 जून के दरमियान, अरेडा नाम का एक संस्था है, उसके ज़रिए एक सर्वे किया गया जिसमें 90.3% लोगों का मानना है कि इन केस ऑफ पोटेंशियल डिस्प्यूट नाटो उनके मुल्क के साथ खड़ा नहीं होगा, जबकि 51.7% लोग समझते हैं कि नाटो अपने मफादात और इंटरेस्ट के लिए तुर्की को इस्तेमाल कर रहा है। सर्वे में जब लोगों से यह सवाल किया गया कि क्या नाटो तुर्की के इंटरेस्ट की हिफाजत कर सकता है, तो आप हैरत करेंगे कि 84%, 84% लोगों का जवाब था कि नहीं, यानी कि तुर्की के जो इंटरेस्ट हैं उसकी हिफाजत नाटो नहीं कर सकता, जबकि सिर्फ 15.4% लोगों ने कहा कि हाँ। सर्वे के मुताबिक 55.7% तुर्की की जो आवाम है वो ये समझती है कि नाटो काबिल भरोसा ही नहीं है, यानी नाटो पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में कि जब तुर्की पर कोई बाहर से हमला हो जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाटो के बारे में तुर्की के आवाम क्या राय रखती है। और अगर नाटो और तुर्की के आपसी ताल्लुकात को भी अगर हम देखें, जो पिछले कई दशक पे जो फैला हुआ है, तो ये हकीकत सामने आती है कि तुर्की को जब भी नाटो की ज़रूरत पड़ी तो नाटो गैर हाजिर मिला। अब सवाल यह है कि रजब तैयब अर्दगान आखिर क्यों नाटो के साथ इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हैं। और ये सब जानते हैं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म में तुर्की नाटो के साथ शामिल है। लीबिया और अफ़गानिस्तान में तुर्की का जो रोल रहा है वो सब पे वाज़ेह है। और अब ये आप नहीं कह सकते कि नाटो के मकासद को हासिल करने के लिए आप बेगुनाहों का खून सिर्फ इसलिए बहा सकते हैं कि आप उसके पार्टनर हैं। और लोग सवाल करते हैं कि भाई जब कज़ाफ़ी को इक़्तिदार से बेदखल करने का कोई जवाज़ तुर्की के पास नहीं था, तो फिर नाटो का हिस्सा बनने की वजह से क्यों वो इस अमल में शरीक हुआ और वहाँ पर ऐसे वक्त में जाकर मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं और हज़ारों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए। तो सिर्फ इसलिए कि हाँ नाटो एक किसी चीज़ को अपने तौर पर सही समझता था, आप ये जानते हुए कि ये सही नहीं था, या तो आप उस जुर्म में शरीक थे। अभी इस तरह के सवाल जो है तुर्की के अंदर बाहर उठ रहे हैं। आज खुद अमेरिकी अफवाज जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं, लेकिन तुर्की नाटो के तहत अफ़गानिस्तान में मौजूद रहना चाहता है। हालांकि तालिबान ने तुर्की के नाम लिए बगैर तुर्की को धमकी दी है, और मैं समझता हूं कि ये धमकी तैयब अर्दगान को बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गई है, लेकिन चूँकि अपने ज़ाती मफादात को की खातिर, या आप कह सकते हैं कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए यूरोप अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन अब उनकी आवाम उन पर वाज़ेह कर चुकी है कि वो डबल स्टैंडर्ड का जो रवैया है वो छोड़ दें और नाटो से बाहर निकलें, इसलिए कि सर्वे यही कह रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्दगान आवाम के फ़ैसले को इज़्ज़त देंगे या नहीं। इतना तो साफ़ हो चुका है कि अगर तुर्की जल्द से जल्द नाटो से नहीं निकला तो अवामी प्रेशर की वजह से उसे एक न एक दिन निकलना होगा। तुर्की से निकलने की सूरत में अमेरिका, और तुर्की का नाटो से निकलने की सूरत में अमेरिका और नाटो के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, नई नई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और उसकी वजह यह है कि तुर्की नाटो का तो इन सब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका इसी बात को जहन में रखते हुए बार बार दबे दबे
लफ्ज़ों में तुर्की को ख़बरदार भी करता रहता है कि अगर वो अमेरिकी मफादात को नज़रअंदाज करता है या उसके ख़िलाफ़ जाता है तो अमेरिका तुर्की को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेगा। और ख़ास तौर से उनकी जो तर्किश लीरा है, जिस तरीके से वक्त के साथ वो डिक्लाइन कर रही थी, और वो उससे एक तो बहुत पहले ही उनको अंदाज़ा हो चुका है। तो अब जो असल बात है वो ये है कि अब फ्यूचर में ये देखना होगा कि क्या तुर्की इस चैलेंज पे काबू पा पाता है, क्योंकि आवाम के जज्बात ये हैं कि तुर्की जल्द से जल्द नाटो से निकले, जबकि अमेरिका और नाटो किसी सूरत में तुर्की को नाटो से निकलने देना नहीं चाहते। तो अब ये जो दोनों, इसलिए कि चीन और रूस के साथ जिस तरीके से तुर्की की कुर्बत बढ़ रही है, उससे अमेरिका भी परेशान है और नाटो भी परेशान है। तो अब आने वाले वक्त में अब ये देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरीके से दुनिया जा रही है उसको देखते हुए अंदाज़ा होता है कि शायद रजब तैयब अर्दगान के लिए आने वाले वक्त में ये बहुत मुश्किल होगा कि वो चीन और रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत रखें और अमेरिका और यूरोप के साथ भी उसी तरह डील करते रहें। उनको कोई ना कोई एक साइड लेनी ही पड़ेगी, और उसमें ये लगता है कि शायद उस वक्त, क्योंकि अवामी जज्बात यही है कि वो नाटो पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यूरोप के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, अमेरिका के साथ कोशिश कर रहे हैं लेकिन अमेरिका के साथ भी उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो दुनिया जिस तरफ जा रही है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में रजब तैयब अर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने खड़ा है। वो कैसे डील करते हैं ये आने वाले वक्त में